झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे बेरमो विधायक और पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र सिंह जी के निधन से उपजे शून्य की। राजनीति में कुछ शख्सियतें अपने कर्म से वह हैसियत हासिल कर लेती हैं जिसके बाद उनका जाना किसी सदमे से कम नहीं होता। यह कथन राजेंद्र सिंह जी के लिए सत्य है। 6 बार बेरमो से विधायक रहे और कोयला मजदूरों की राजनीति में एक बड़ा नाम रहे राजेंद्र सिंह जी के निधन से कोयलांचल की राजनीति में एक सितारे का अस्त हो गया है। उनके निधन पर राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, कहा दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ उनकी शोक संवेदनाएं हैं। राहुल गांधी ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी ट्वीट कर कहा कि उनके निधन से दुखी हूँ। एक कर्मठ नेता झारखंड ने खो दिया। ऐसे ट्वीट कई नेताओं ने किए। शिबू सोरेन जी ने भी किया, सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने किया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने भी किया। तो ये जो ट्वीट है और सोशल मीडिया में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वे इसकी बानगी है कि वे किस कदर लोकप्रिय थे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी उन्होंने अपनी कर्मठता की छाप छोड़ी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते रहे। वे स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे जी से बहुत प्रभावित थे और खुद को उन्हीं की बगिया की उपज मानते थे। यह उन्हीं के प्रयत्नों का प्रतिफल था कि तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना ललपनिया में हुई। राजेंद्र सिंह जी ने अपनी शख्सियत अपनी मेहनत के दम पर गढ़ी थी। वे मजदूर हितों की राजनीति नहीं करते थे। उनके लिए जीते, सोचते और उन्हीं के लिए कर्मरत रहने में अपनी सार्थकता समझते थे। 77 साल के रहे राजेंद्र सिंह के निधन से झारखंड की राजनीति में जो शून्य उपजा है उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। फोर्टिस अस्पताल में इलाजरत राजेंद्र सिंह जी के निधन से राज्य की राजनीति को एक बड़ी क्षति हुई है। कोयलांचल की राजनीति में राजेंद्र सिंह जी एक बड़ा नाम रहे और उन्होंने संयुक्त बिहार में भी अपनी राजनीति से वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम नेताओं को नसीब होता है। वे हरेक दल और लगभग हर एक नेता के संपर्क में, बड़े नेताओं के संपर्क में रहे और उन्होंने हमेशा राजनीति को सेवा का जरिया समझा। 4 दशकों तक उन्होंने सक्रिय राजनीति में
एक उल्लेखनीय पारी खेली। गया के बैरवा गांव में जन्मे राजेंद्र जी अब नहीं है, लेकिन उनके कर्म, उनके कार्यों की गाथा गाते रहेंगे। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।